हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो पे हम ब्लेंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। और जो ब्लेंडिंग है वो सेकंड पार्ट पे आता है, शेडिंग के बाद ड्राइंग पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे। तो यार जो ये टॉपिक की थोड़ा टिपिकल टॉपिक है क्योंकि शेडिंग तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, पेंसिल पेन जो भी मिला, बट ब्लेंडिंग जो है वो थोड़ा सा नया होने वाला है। तो यार जो वीडियो है वो पूरा जरूर देखना क्योंकि जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल। और इस वीडियो के बाद अगर आप ब्लेंडिंग को नहीं जानते होंगे तो आपका भी ड्राइंग पे जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इसलिए प्लीज़ यार वीडियो को जरूर पूरा देखना, एंड तक देखना। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। तो जो ब्लेंडिंग है उसके लिए कुछ टूल्स का भी ज़रूरत होता है। तो पहले हम उन टूल्स के बारे में पता लगा देते हैं कि कौन कौन से टूल्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ब्लेंडिंग के लिए। तो ज़्यादा से आर्टिस्ट मैक्सिमम टाइप ये ही टूल्स को यूज़ करते हैं। ये कौन से टूल्स है मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने पहले बार ड्राइंग करना स्टार्ट किया था तभी मैं ब्लेंडिंग इन सिंथेटिक ब्रशेस से ही करता था और ब्लेंडिंग स्टम्प मुझे चलाना नहीं आता था, बट धीरे धीरे मुझे चलाना आ गया क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, तो उसको कैसे चलाना है अच्छे तरीके से, क्योंकि उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है डिफरेंट पेपर के मेजरमेंट पे जो मैंने नोटिस किया है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और पहले बता देता हूँ कि ब्लेंडिंग स्टम्प्स होता क्या है। ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स होता है और ये टिश्यू पेपर से बने रहते हैं और ये ब्लेंडिंग करने के लिए बहुत ही यूजफुल टूल है। तो आप भी इसको बाई कर सकते हैं अमेजोन पर। ब्लेंडिंग स्टम्प बस मारना है वहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो आपकी कुछ ऑफलाइन स्टोर्स या फिर कोई स्टेशनरी शॉप में अगर मिलता होगा तो आप जाके वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट साइजेस पे मिल जाता है और ये मुझे सबसे ज़्यादा यूज़फुल इसलिए लगता है क्योंकि इसका जो एज है ये बहुत ही शार्प है एंड जो छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं ब्लेंड करने के लिए तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। ये वेरियस शेप्स में आता है, कुछ ये एक शेप है ब्लेंडिंग स्टम्प का, तो ये कुछ मुझे ज़्यादा ही यूज़फुल लगता है। एंड देन मैंने परचेज किया कुछ ये मेकअप ब्रश और ये मेकअप ब्रश बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये आपको भी बहुत ही यूज़फुल लगने वाला है। अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया तो इसको ट्राई जरूर करना क्योंकि ये जो स्किन टेक्सचर देने में बहुत ही माहिर है और ये बहुत ही स्मूथ ब्लेंडिंग देता है बाकी ब्रशेस या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प्स के मुकाबले, और बहुत ही जल्दी ब्लेंड कर भी देता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर बाय करना है तो ये बाय करना और ब्लेंडिंग स्टम्प भी बाय करना। सिंथेटिक ब्रश इतना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हो ब्लेंडिंग तो सिंथेटिक ब्रश से एक बार ट्राई जरूर मार लेना। और अभी चलते हैं इन सारे टूल्स को यूज़ कैसे कर सकते हो उसके बारे में जानने। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट हम ब्लेंडिंग स्टम्प से करेंगे, देन दूसरा पार्ट पेंटिंग ब्रश से या फिर सिंथेटिक ब्रश से, एंड जो तीसरा पार्ट है वो हम मेकअप ब्रश से ब्लेंड करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे शेडिंग कर लेता हूँ और शेडिंग का मैंने 3 पार्ट रखा है, 2B, 8B और चारकोल पेंसिल से हम टेस्ट करने वाले हैं। तो जो ब्लेंडिंग स्टम्प का जो शेडिंग है वो ख़त्म हो चुका है और अभी हम ब्लेंड करेंगे उसको ब्लेंडिंग स्टम्प के मदद से। तो ये कुछ भी ये मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प चूज़ किया है इस वाले सेक्शन के लिए। तो सबसे पहले तो आपको पेंसिल को जैसे पकड़ते हैं वैसे ही ब्लेंडिंग स्टम्प को भी हाथ में पकड़ना है एंड देन उसको अच्छे से ब्लेंड में। तो ड्राइंग भी अच्छा नहीं लगता था, तो बस कुछ इतना ही डिसएडवांटेज था। तो किस में प्रेशर दे के ड्राइंग करना है और किस में प्रेशर नहीं दे के ब्लेंड करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है। तो जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे कि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रहा है। और मैंने 2B ब्लेंड कर चुका हूँ एंड अभी 8B भी कर लिया है। और अभी चारकोल पेंसिल का बारी है। चारकोल पेंसिल हर ब्लेंड में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि जो चारकोल पेंसिल के साथ साथ चारकोल डस्ट भी रह जाता है तो वो बहुत ही मदद करते हैं ब्लेंड करने के लिए। और तो बस कुछ चारकोल पेंसिल इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। ये 3 ग्रेड मैंने से ब्लेंड कर लिया ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके और ब्लेंडिंग के बाद कुछ ऐसे दिखाई जा रहा है। और
अभी सिंथेटिक ब्रश का भी करेंगे। तो सिंथेटिक ब्रश में भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो सिंथेटिक ब्रश है वो लाइट शेड्स को अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर लाइट शेड को ब्लेंड करना है तो ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कीजिए या फिर मेकअप ब्रश का, क्योंकि सिंथेटिक ब्रश का जो ब्रिस्टल्स रहते हैं वो थोड़ा स्मूथ रहता है, तो उसको हम प्रेशर दे के यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही सिमिलरली मैं यहाँ पे भी 3 ग्रेड के पेंसिल से ही सेट कर रहा हूँ। पहला 2B, देन दूसरा 8B और तीसरा चारकोल पेंसिल। और मुझे सिंथेटिक पे ब्रश से सबसे ज़्यादा चारकोल पेंसिल पे ही इफ़ेक्टिव लगा, क्योंकि चारकोल पेंसिल में जैसे मैंने बोला था कि चारकोल पेंसिल को सेट करने के वक्त उसमें थोड़ा चारकोल डस्ट भी रह जाता है, जिसकी मदद से ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ही स्मूथ हो जाती है। और जिस एरिया पे लाइट शेडिंग चाहिए तो आपको और शेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वही चारकोल डस्ट को ही लेके आप ब्लेंड या फिर शेड कर सकते हैं। एंड अभी जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं 2B को ब्लेंड कर रहा हूँ। और हाँ, सिंथेटिक ब्रश में ब्लेंड करने के लिए थोड़ा पेशेंस का भी ज़रूरत रहता है, क्योंकि उसमें थोड़ा जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा बार रब नहीं करोगे ब्रश को तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाता है, खास करके लाइट एरियाज़ के लिए। आपने जैसे कि देख लिया होगा कि मैंने 2B का ख़त्म कर लिया है ब्लेंड करना, और अभी 8B का करेंगे। 8B को मुझे पता है वो ब्लेंड कर लेगा अच्छे से, बट जो आउटर पार्ट्स है उनको ब्लेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ग्राफाइट है वो ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। खास करके जो 10B और 8B पेंसिल ही थोड़ा ही डस्ट प्रोड्यूस करते हैं, बट जो चारकोल पेंसिल है वो सबसे ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस करता है। जितना डार्क चारकोल पेंसिल उतना डस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और वो डस्ट भी बहुत बार बेनिफिशियल हो जाता है और बहुत बार ड्राइंग में डिसएडवांटेज भी बन जाता है, क्योंकि उसके वजह से जिन एरिया में आपको शेड नहीं करना है वहाँ पे भी चले जाते हैं। बट जो चारकोल पेंसिल है उसको रब करना भी बहुत इजी रहता है। आप एक इलेक्ट्रिक इरेजर या फिर नॉर्मल इरेजर को भी यूज़ करके रब कर सकते हैं आसानी से जो डार्क एरियाज़ को। और जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि जो चारकोल है वो ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस करता है, तो देखिए बाहर के एरिया तक भी मैं ले सकता हूँ ब्लेंड करके उसके डस्ट के मदद से। इसलिए एक एडवांटेज रहता है चारकोल पेंसिल में, क्योंकि उसका जो डस्ट होता है वो आप लाइट एरियाज़ को शेड करने के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर ब्लेंड करने के लिए। तो अभी सिंथेटिक ब्रश का भी आपने देख लिया है कि 3 ग्रेड्स को कैसे इसने ब्लेंड किया है। तो आप इसके बाद आप खुद ही चॉइस कर सकते हो कि आपको कौन सा ख़रीदना चाहिए और कौन सा नहीं। मैं जो सिंथेटिक ब्रश है यूजुअली मैं जो चारकोल पेंसिल्स को शेड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज़ करता हूँ सिंथेटिक ब्रश को, एंड लाइट एरियाज़ के लिए मैं ज़्यादा ब्लेंडिंग स्टम्प को ही यूज़ करता हूँ। और अभी मैं मेकअप ब्रश का भी यूज़ करूँगा, और मैं मेकअप ब्रश को इतना ख़ास क्यों बोल रहा था आप इसके बाद आपको पता चल ही जाएगा। अब आप खुद ही देख लीजिए कि ये कैसा शेड करता है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो मेकअप ब्रश है ये आप प्रेशर दे के भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका जो ब्रिस्टल्स है ये बहुत ही ज़्यादा है, एंड आप अगर इसमें प्रेशर दोगे तो इसमें कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और मैं इसको प्रेशर दे के भी यूज़ करता हूँ, और जो एरियाज़ में एक्सट्रीमली स्मूथ स्किन टेक्सचर है उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बार मेकअप ब्रश को यूज़ करता हूँ। और आप भी यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे सिंथेटिक ब्रश या फिर पेंटिंग जैसे करते हैं वैसे ही बस शेडिंग के ऊपर मूव करना है, एंड ये अपने आप जो स्मज करना शुरू कर देगा शेडिंग को और स्मूथ कर देता है। और जो ब्लेंडिंग का ख़ास बात ये है कि जो स्किन टेक्सचर है वो रफ़ नहीं होता है कभी भी, वो हमेशा स्मूथ रहता है। तो स्मूथ टेक्सचर देने के लिए हम ब्लेंड करते हैं, और जो ड्राइंग को ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए हम ब्लेंड करते हैं। तो ब्लेंड के लिए भी बहुत सारे टूल्स का यूज़ होता है, और आप टिश्यू पेपर या फिर एयरबड्स का भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड के लिए, बट मैं यूज़ नहीं करता। मैं स्पेशली यही तीनों टूल्स का ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बट आगे जाके मैं भी टिश्यू पेपर और ईयरबड्स का भी यूज़ करने वाला हूँ। और अभी जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि 2B का पेंसिल को भी अच्छे से ब्लेंड कर चुका है, एंड 8B का भी। और अभी जो चारकोल पेंसिल है वो तो अच्छे से करेगा ही, क्योंकि
डस्ट प्रोड्यूस करता है। उसके साथ जो मेकअप ब्रश का जो ब्रिस्टल्स है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा एरियाज़ में डस्ट जाएगा, चारकोल डस्ट, एंड ज़्यादा फैलेगा भी, तो इसलिए मुझे मेकअप ब्रश ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बहुत ही अच्छा स्मूथ स्ट्रक्चर भी देता है, और आप भी इसको बाय करके यूज़ कर सकते हो अपने ड्राइंग्स में। और आज मैंने बोल चुका हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो बस कुछ इतना ही कंपेयर करना था, और मैं तो बोलूँगा ब्लेंडिंग स्टम्प और मेकअप ब्रश को ख़रीदे, सिंथेटिक ब्रश भी ख़रीद लें एंड ब्लेंड करने की कोशिश करें। तो यार बस कुछ आज के इस वीडियो पे कुछ इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी बेनिफिशियल या फिर इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पे दबा देना, ताकि मेरे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यार बस कुछ आज के वीडियो के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, टाटा बाय बाय, सी यू।